जय सिया राम। स्मार्ट जीनियस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट में टेबल कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक इमेज को ओपन करके रखा हूं जिसका नाम टाइम टेबल है। हम इस टाइम टेबल को अपनी वेबसाइट के अंदर बनाने वाले हैं। तो मैं जल्दी से अपने VS कोड के अंदर आ जाता हूं। मैं अभी VS कोड के अंदर हूं और VS कोड के अंदर वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर हूं। इस फोल्डर के अंदर मैं जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेता हूं। न्यू फाइल पे मैंने क्लिक किया और मैं फाइल का नाम रखने वाला हूं table.html। table.html लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे मैं अपने फाइल के अंदर आ चुका हूँ। जल्दी से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जल्दी से टाइटल चेंज कर ले रहा हूँ और टाइटल का जो मैं नाम रखने वाला हूँ टेबल इन HTML। कंट्रोल एस करूँगा। अब जैसे ही मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करके लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल में मेरी वेबसाइट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ डाला नहीं है। जो हमने टाइटल ऐड किया था टेबल इन HTML वो यहाँ पे शो हो रहा है। हमारे पास HTML में टेबल बनाने के लिए एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं टेबल टैग। यहाँ पे मैं जल्दी से टेबल टैग लिख लेता हूँ। टेबल लिख के मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे टेबल टैग स्टार्ट और टेबल टैग क्लोज आ गया। अब हम इस प्रकार का हम टेबल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेबल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है टेबल रो, एक होता है टेबल कॉलम। तो हम उसी प्रकार से टेबल टैग के अंदर टेबल रो हम बनाएंगे और यहाँ पे देखेंगे एक हेडिंग है टाइम टेबल नाम से। तो मैं यहाँ पे VS कोड में आ जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टेबल रो बनाऊँगा। टेबल रो क्या होती है आप सब जानते हैं, जो नीचे की लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो होती है टेबल रो। तो यहाँ पे मैंने टेबल रो बनाया। TR टैग का यूज़ करते हैं हम। टेबल रो का मतलब होता है TR। तो यहाँ पे TR टैग ओपन हो गया, TR टैग क्लोज और TR टैग के अंदर मैं जाकर एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे देखेंगे टाइम टेबल हेडिंग है। ये टाइम टेबल एक हेडिंग है। तो यहाँ पे मैं TH का यूज़ करूँगा। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम टेबल। टाइम टेबल लिख के मैं कंट्रोल एस करूँगा। अब यहाँ पे अपने ब्राउज़र में जाके देखता हूँ तो ये देखिए हमारे पास टाइम टेबल आ गया। अभी हमारे पास नॉर्मल शो हो रहा है, जैसे हम एक हेडिंग लिखते हैं उस प्रकार से यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी यहाँ पे ना तो बॉर्डर दिख रही है ना तो कुछ दिख रहा है। तो हम जल्दी से आगे देखते हैं क्या करना है हमें। तो यहाँ पे हम टेबल टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले अपने टेबल को हम बॉर्डर देंगे तो टेबल टैग के अंदर जाके मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है, बॉर्डर, और बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल दूंगा मैं। कंट्रोल एस करूँ। यहाँ पे मैंने टेबल के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल मैंने कंट्रोल एस किया। और यहाँ पे मैं ब्राउज़र में जाके देखूँ तो ये देखिए मेरे टाइम टेबल के अंदर बॉर्डर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टाइम टेबल बने वो सेंटर से बने। ये जो हमारा HTML की जो ये पेज है इसके सेंटर में ये हमारा टाइम टेबल बने। तो यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन एट्रीब्यूट। यहाँ पर मैं इसी टेबल टैग के अंदर बॉर्डर के आगे जाके स्पेस देता हूँ और यहाँ पर मैं अलाइन का यूज़ करूँगा। अलाइन इक्वल टू सेंटर लिख के मैं कंट्रोल एस करूंगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरा टाइम टेबल सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये सेंटर में कर दिया। अब हम अपने टाइम टेबल को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ डेटा है। सबसे पहले यहाँ पे आवर्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे मंडे है, यहाँ पे ट्यूसडे है, यहाँ वेडनेसडे है, यहाँ थर्सडे है, यहाँ फ्राइडे है। तो सबसे पहले ये हम बनाते हैं। ये भी एक हेडिंग है। यहाँ पे देखिए बोल्ड दिख रहा है, ये हेडिंग है। तो ये सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। तो हमारे पास इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रो बनाएंगे। इस रो के अंदर हम इस डेटा को एंटर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ TR के आगे जाके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एक और टेबल रो बनाऊंगा TR और टेबल रो के अंदर मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे बनाऊँगा TH। सबसे पहले हमारे पास आवर्स है, आवर्स लेके कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आवर्स आ गया। अब बाकी डेटा जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे सीरीज से शो होगा। आवर्स है, उसके बाद एक और TH बनाऊंगा मंडे, एक और TH बना रहा हूँ ट्यूसडे, एक और TH बनाता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे वेडनेसडे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे थर्सडे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्राइडे। TH के अंदर हम लिखेंगे फ्राइडे। कंट्रोल एस करूँगा क्योंकि मेरे टाइम टेबल फ्राइडे तक ही है। हम सैटरडे भी ऐड कर सकते हैं पर यहाँ पे फ्राइडे तक है तो हम इसी की तरीके से बनाने वाले हैं, इसी के तरीके से बना रहे हैं तो हम फ्राइडे तक ही एंटर करते हैं।
अब यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र में चला जाता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा टेबल बन गया। ये लगभग उसी की तरह दिख रहा है, पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये जो टाइम टेबल है वो लेफ़्ट साइड आ रहा है, जबकि इस टाइम टेबल के अंदर ये बीच में है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है। ये एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बीच में कॉलम्स हैं, टेबल के जो कॉलम हैं वो यहाँ पे बीच में। अब आप कहेंगे कॉलम तो दिख नहीं रहे हैं, तो ये कॉलम दिखेंगे तभी जब हम कुछ दूसरा डेटा एंटर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जैसे टाइम टेबल के अंदर एक TH लगा रखा हूँ, एक और TH लिख के अगर मैं कोई दूसरा हेडिंग डाल रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉलम आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखेंगे तो कितने कॉलम्स अभी और हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कॉलम्स बीच में भी और आ रहे हैं। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि 5 कॉलम्स जो हैं इसके साथ मर्ज हो जाएं। इस टाइम टेबल का ये जो कॉलम है इसके साथ ये मर्ज हो जाए, मतलब ये एक साथ आ जाए और ये सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है कॉल स्पैन। यहाँ पे टेबल हेडिंग के अंदर, टेबल हेडिंग ये जो है टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग के अंदर जाके मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मतलब कॉल को स्पैन कर दो, कॉलम को स्पैन कर दो। कॉल स्पैन लिखूंगा और कितने कॉलम्स को मुझे स्पैन करना है, मर्ज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1, ये भी कॉलम, इसको भी हमको काउंट करना पड़ेगा। 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे पास 6 कॉलम्स हैं। इन 6 कॉलम्स को क्या कर दो, मर्ज कर दो। तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा और कंट्रोल S करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाता हूँ तो ये देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्रॉब्लम आ रही होगी एक और। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा जो सेल है, सेल क्या होता है, जब कॉलम और रो जब जुड़ जाते हैं तो एक सेल बनाते हैं। तो ये देखिए ये होता है कॉलम, ये कॉलम है सीधी लाइन और ये रो है। तो जब कॉलम और रो एक साथ जुड़ते हैं तो एक सेल बनाते हैं, जो कि ये है। ये देखिए ये एक सेल के अंदर आवर्स लिखा है, एक सेल के अंदर मंडे लिखा है, एक सेल के अंदर ट्यूसडे लिखा है। तो इन सभी सेल्स के बीच में देखिए एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, ये स्पेसिंग आ रही है। और इस इमेज में ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट हमारा बॉर्डर है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे टेबल टैग के अंदर, जिसका नाम है सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पे मैं टेबल टैग के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे टेबल टैग के अंदर मैं लिखूँगा सेल स्पेसिंग। सेल के अंदर जो स्पेस है उसको रिमूव कर दो। तो अगर मैं यहाँ 0 डाल दूँ, कंट्रोल S करूँ, तो यहाँ पे देखेंगे सेल स्पेसिंग 0 हो जाएगा, ये देखिए। और अगर सेल स्पेसिंग मुझे बढ़ाना है, 0 पिक्सल डाल देता हूँ। पिक्सल में हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो पिक्सल परसेंट, आगे हम समझेंगे कि पिक्सल परसेंट क्या होता है, वैसे आप जानते होंगे, फिर भी मैं आगे की क्लास में आपको अच्छे से बता दूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 8 पिक्सल डाल दूँ तो क्या होगा, मेरा ये जो टाइम टेबल है इसमें देखिए जो हमारा जो सेल है इसमें 8 पिक्सल का स्पेस आ गया। पर फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे 0 पिक्सल का स्पेस हो, तो बिल्कुल स्पेस ना हो, तो 0 पिक्सल डाल दिया। आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 0 स्पेसिंग आ गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ और, इस टाइम टेबल के अंदर, तो इसमें भी यहाँ पे तो हमने क्या कर रखा है, कॉल स्पैन, बीच में कॉलम की प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें भी हमारे पास रोज़ की प्रॉब्लम आएगी, रोज़ की प्रॉब्लम आएगी। ये रोज़ है, ये रोज़ है, यहाँ पे रोज़ की प्रॉब्लम आएगी। तो हमें रोज़ को भी मर्ज करना होगा, मर्ज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कितने रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 रोज़ हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आवर्स के साथ 6 रोज़ क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, जैसे कॉलम के लिए कॉल स्पैन है, तो यहाँ पे रो के लिए रो स्पैन एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं VS कोड के अंदर आ जाता हूँ और आवर्स जो है हमारी हेडिंग, आवर्स के अंदर मैं यहाँ लिखूँगा रो स्पैन। रो स्पैन कितने मेरे को स्पैन करने, कितने रोज़ को मर्ज करना है, तो मुझे करना है 6 रोज़ को। मैं यहाँ पे 6 लिखा, कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे मैं जब ब्राउज़र में जाऊँगा तो फिलहाल मैं भी कुछ शो यहाँ नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे डेटा एंटर करूँगा तब आगे शो होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ अपने इमेज के अंदर। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कुछ डेटा है, मैथ साइंस आर्ट्स। तो अब यहाँ पे टेबल, अभी तक हम टेबल हेड का यूज़ किया था, मतलब टेबल हेडिंग TH का। अब यहाँ पे हम TD टैग का यूज़ करेंगे, एक और रो बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक रो में था, ये हमारा दूसरी रो में था। अब हम एक तीसरी रो बनाएंगे। तो VS कोड के अंदर जाके मैं /TR के आगे मैं एंटर प्रेस करूँगा और एक और TR बनाऊँगा, मतलब एक और टेबल रो बनाऊँगा। अब टेबल रो के अंदर मैं क्या करूँगा, मंडे के अंदर मंडे के सब्जेक्ट डालूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हमने अभी तक TH लगाया क्योंकि टेबल हेडिंग थी, ये सब हेडिंग थी। अब हम
इस टेबल हेडिंग के अंदर डेटा एंटर कर रहे हैं तो टी लगाएंगे। हेडिंग और डेटा में अंतर क्या होता है अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। टी मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया तो यहाँ देखिए टी टैग स्टार्ट और टी टैग क्लोज आ गया। टेबल डेटा स्टार्ट, टेबल डेटा क्लोज। तो टेबल हेडिंग क्या होता है, टेबल हेडिंग बोल्ड होती है और हेडिंग हमेशा बोल्ड होती है। और डेटा क्या होता है, हम नॉर्मल उसको लिखते हैं, जैसे ये इसको देख के पता चलता है ये हेडिंग और ये डेटा है। तो हम क्या करते हैं, टेबल डेटा लेते हैं और डेटा में सबसे पहले हम मंडे में लिख देते हैं हिंदी, और एक और हम टी बनाएंगे, और ट्यूसडे में मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, और एक और हम टी बना रहे हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे मैथ्स। एक और टी बनाते हैं साइंस, और एक और टी बनाते हैं कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 टेबल डेटा डाल दी, मैंने 5 टेबल डेटा डाली। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ पे जाके अगर मैं देखूँ तो ये देखिए ये आ गया, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने रो स्पैन कर रखा था, अगर मैं यहाँ पे रो स्पैन नहीं करता तो क्या होता कि जो ये हिंदी है, हिंदी का ये जो डेटा है ये आवर्स के नीचे आता। अगर मैं फ़िलहाल के लिए अगर यहाँ पे मैं रो स्पैन हटा दूँ, अगर मैं इस रो स्पैन को हटा दूँ तो क्या होगा, कंट्रोल एस करूँगा अगर मैं, तो ये देखिएगा ये जो हिंदी आवर्स के साथ आएगा। तो मैंने क्या कर रखा कि आने वाले जितने भी 6 रोज़ हैं वो आपस में मर्ज हो जाए और जो मेरा जो आगे का डेटा है वो आगे खिसक जाए। तो यहाँ पे मैंने रो स्पैन का यूज़ कर रखा था। मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए तो ये अब बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आ रहा है। कॉल स्पैन क्या करता है, कॉलम को स्पैन करता है, मतलब मर्ज करता है, और रो स्पैन क्या करता है, रोज़ को मर्ज करता है। अब हमारे पास यहाँ पे और कुछ डेटा है, सेम डेटा है, डमी डेटा पड़ा हो, तो मैं क्या करूँगा, एक और रो के अंदर इन डेटास को एंटर करूँगा। तो मैं दोबारा लिखने से अच्छा है कि मैं क्या करूँगा, इसी रो को कॉपी कर लेता हूँ। ये जो हमारा टेबल रो है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने आपको पहली क्लास में मैंने एक शॉर्टकट की मैंने बताया था, कॉपी लाइन डाउन रेप्लिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और कीवर्ड मैंने कंट्रोल डी बनाया था। मैंने कंट्रोल डी जैसे प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा कि रेप्लिकेट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगी डाउन साइड में। कॉपी लाइन डाउन शॉर्टकट की होती है ये। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी बनाया था। यहाँ पे ये देखिए मैं वी एस कोड में हूँ, कंट्रोल एस करूँगा और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे मैं देखूँ तो ये देखिए ये आ गया। लगभग हमारा ये जो टाइम टेबल है ये हमारी वेबसाइट में सेम दिख रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक लंच करके हेडिंग है, लंच करके। अब मैं एक और टेबल रो बनाऊँगा और टेबल रो के अंदर मैं TH लगाऊंगा। TH मतलब टेबल हेडिंग। अब मैं जल्दी से VS कोड में आ जाता हूँ। VS कोड में यहाँ पे लिखता हूँ TR। सबसे पहले एक रो बनाऊंगा और रो बनाने के बाद एक टेबल हेड बनाऊंगा, मतलब हेडिंग बनाऊंगा, टेबल हेडिंग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लंच। कंट्रोल एस करूँगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर वही आ रही है कि यहाँ पे फिर बीच में कॉलम्स आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे बीच में कितने कॉलम्स हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कॉलम्स है। तो मैं क्या करूँगा कि 5 कॉलम्स को स्पैन कर दो, 5 कॉलम को क्या कर दो, स्पैन कर दो, मर्ज कर दो, किसके साथ, लंच के साथ। तो मैं क्या करूँगा, VS कोड में आता हूँ और TH के अंदर मैं यहाँ लिखूँगा कॉल स्पैन 5 कॉलम्स को स्पैन कर दो, मतलब मर्ज कर दो। मैंने लिखा और कंट्रोल एस किया। अब देखिए ये हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 5 कॉलम एक साथ आ गए। अब हमारे पास ये देखिए यहाँ पे 4 डेटा है, मैथ, साइंस, मैथ और प्रोजेक्ट। ये एक ही रो के अंदर प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों होगा, क्योंकि पहले कॉलम्स हटेंगे फिर यहाँ पे रोज भी बीच में आएंगे, वो भी रिमूव होगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले एक रो बना लेते हैं, यहाँ पे एक और रो बना लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे मैं TR के आगे जाके एंटर प्रेस कर रहा हूँ और TR के आगे फिर मैं एक और टेबल रो बनाऊँगा, टेबल रो TR। अब टेबल रो के अंदर मैं टेबल डेटा लूँगा और टेबल डेटा लिखने के बाद सबसे मैं लिख लेता हूँ हिंदी, और एक और टेबल डेटा ले लेता हूँ इंग्लिश, एक और टेबल डेटा ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैथ्स। कंट्रोल एस करूँगा। अब यहाँ पे देखिएगा इमेज में एक और चीज़ था, यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नाम का, और यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है एक हेडिंग है,
एक हेडिंग है क्योंकि बोल्ड आ रहा है। मैं यहाँ पे टेबल डेटा भी ले सकता हूँ, टेबल डेटा लेने के बाद प्रोजेक्ट लिखूँ और प्रोजेक्ट के आगे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर सकता हूँ उसको बोल्ड करने के लिए, पर ये एक हेडिंग है, मैं यहाँ पे हेडिंग टैग का यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक TH बनाऊँगा, TH, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोजेक्ट, कंट्रोल S करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट आ गया। और यहाँ पे प्रोजेक्ट आने के बाद यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे बीच में कॉलम आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं जो प्रॉब्लम हमें दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, वो 1 2, ये देखिए साइंस और कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेबल हेडिंग के अंदर कॉल स्पैन का यूज़ करूँगा, कॉल स्पैन 2, कंट्रोल S करूँगा। अब यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे एक और डेटा है जो कि ये है मैथ, साइंस, मैथ। तो मैं क्या करूँगा, इसी टेबल रो को कॉपी कर लेता हूँ या रेप्लिकेट कर सकता हूँ। इस पूरे टेबल रो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और कीबोर्ड में कंट्रोल D मैंने शॉर्टकट की बना रखा था, तो कंट्रोल D करूँगा, ये रेप्लिकेट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल S करूँगा, यहाँ पे कॉल स्पैन हटा दूँगा और यहाँ पे ये TH भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पास जो लास्ट की जो ये रो है इसमें मेरे पास 3 ही डेटा है। कंट्रोल S करूँगा। अब यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर आ रही है। इस प्रोजेक्ट को कुछ इस प्रकार से शो होना चाहिए था, पर ये कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे ये बीच में रो आ रही है। यहाँ पे मेरे पास 2 रो आ रही है कि एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। तो अब मैंने क्या कर रखा है, TH के अंदर पहले से ही क्या ऐड कर रखा है, कॉल स्पैन। 2 मैंने कॉल को स्पैन कर रखा है, मर्ज कर रखा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, अपने टेबल हेडिंग के अंदर ही मुझे क्या करना होगा, रो स्पैन भी करना होगा, रो स्पैन। तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, रो स्पैन। और कितने रोज़ हैं मेरे बीच में आ रही हैं, तो मेरे पास रोज़ 2 आ रही हैं, 1 2, ये 2 रोज़ आ रही हैं मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, कंट्रोल S करूँगा। अब यहाँ पे ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखिए ये मेरा ये पूरा टाइम टेबल बन के तैयार हो गया। ये लगभग कुछ इसी प्रकार से शो हो रहा है। ये देखिए ये आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से हमने इसको बना लिया। तो ये मैंने टाइम टेबल बना ली। अब हमारे पास हम एक एट्रीब्यूट होता है, अगर मैं चाहूँ कि अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लूँ, ये जो मेरा बैकग्राउंड है इसका मैं अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जो मेरा बॉडी टैग है ऊपर, बॉडी टैग के अंदर जाके मैं BG कलर लिखूँगा, BG कलर। एक्चुअल में कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है, पर हमारा जो HTML है वो अमेरिकन इंग्लिश समझता है, तो यहाँ पे कोलोर को हम कलर बोलते हैं। तो BG कलर लिखूँगा। बॉडी के अंदर मैंने BG कलर एट्रीब्यूट का यूज़ किया और यहाँ पे इक्वल टू के अंदर डबल कोड आ गया। अब यहाँ पे मुझे जो भी कलर देना है मैं यहाँ पे एक्वा लिख देता हूँ। एक्वा लिखने के बाद कंट्रोल S करूँगा तो और मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो ये देखिए ये मेरा टाइम टेबल के अंदर क्या हो गया, ये एक्वा कलर आ गया। आप चाहें तो कोई और कलर भी दे सकते हैं, तो फिलहाल मैंने इसको एक्वा कलर दे दिया। अब यहाँ पे क्या है कि मैं एक सेल को अलग अलग कलर भी दे सकता हूँ, मैं एक सेल को भी अलग अलग कलर दे सकता हूँ। या तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे जो मेरा पूरा टेबल है, इस पूरे टेबल का कलर चेंज हो जाए, तो मैं इस पूरे टेबल का कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा टेबल एट्रीब्यूट है, टेबल टैग है, ये जो मेरा टेबल टैग है, इस टेबल टैग के अंदर BG कलर एट्रीब्यूट का यूज़ कर लूँगा, BG कलर। और यहाँ पे मुझे जो भी देना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ येलो दे देता हूँ, येलो लिख के कंट्रोल S करूँगा। तो अब क्या होगा कि ये येलो में आ जाएगा। ये देखिए ये पूरे येलो में आ गया। अब ये कितना अच्छा लग रहा है। अब अगर मुझे पूरे टेबल में देना था तो मैं टेबल टैग के अंदर यूज़ करूँगा, क्योंकि टेबल टैग के अंदर ही मेरा ये पूरा टेबल रो, टेबल डेटा, कॉल स्पैन, रो स्पैन, जितनी चीज़ें हमने की पूरे सेल के अंदर आ जाएगा। पर अगर मैं चाहता हूँ क्या कि किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर करना चाहता हूँ, तो मैं किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर इस BG कलर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ। पर इस प्रकार से हम बैकग्राउंड कलर वगैरह हम टेबल में नहीं देंगे, अपनी वेबसाइट में बॉडी BG कलर का यूज़ करके हम नहीं देते। जब हम आगे CSS सीखेंगे तो CSS के माध्यम से हम अपने वेबसाइट में कलरिंग, डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन का काम CSS का है। फिर भी मैंने आपको इसमें बता दिया कि HTML के अंदर ये भी एक टैग होता है। पर अगर मुझे मान लीजिए टाइम टेबल जो हेडिंग है इसके अंदर कलर चेंज करना है बैकग्राउंड, तो मैं क्या करूँगा, BG कलर लिखूँगा। और BG कलर मान लीजिए मैं वाइट देना चाहता हूँ तो मैं वाइट लिख देता हूँ। वाइट लिख के मैं कंट्रोल S करूँगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये मेरे एक के अंदर वाइट आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, आवर्स में कोई दूसरा कलर हो जाए, तो मैंने जहाँ पे आवर्स लिख रखा है वहाँ पे मैं
बीजी कलर दे दूंगा। मैंने आवर्स कहाँ दे रखा है ये, तो इसके अंदर मैं बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बीजी कलर लिख देता हूँ, बीजी कलर। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें देना चाहता हूँ रेड, कंट्रोल एस करूँ, सेव कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए ये रेड में आ गया। तो हम इसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग हम इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं। किसी भी सेल के अंदर देना है तो बस आप उस सेल के अंदर जाइए, उसका जो टैग है जैसे TH है तो TH के अंदर जाके हम बीजी कलर लिख सकते हैं, तो हमारा उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ टाइम टेबल हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो क्या क्या हमने सीखा इसमें। तो हमने HTML के अंदर सबसे पहले टेबल टैग सीखा। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेबल टैग स्टार्ट है और यहाँ पे हमारे सबसे लास्ट में हमारा टेबल टैग क्लोज है। अब टेबल टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला होता है टेबल रो, क्योंकि हम टेबल के अंदर जो डेटा एंटर करते हैं वो रो के अंदर एंटर करते हैं और हमें रो ही मेंशन करना होता है। टेबल रो को कैसे हम शो करते हैं, TR से टेबल रो करते हैं। हमने टेबल रो बनाया, यहाँ टेबल रो स्टार्ट क्लोज। अब टेबल रो के अंदर हेडिंग बनाई, TH होता है हेडिंग के लिए, और डेटा एंटर करना है तो मुझे TD का यूज़ करूँगा। तो देखिए मैंने TH लगाया और TH के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन कर रखा है कि मुझे एक काम करो कि 6 कॉलम को क्या कर दो, स्पैन कर दो, मर्ज कर दो। तो यहाँ पे इसने मर्ज कर रखा है। फिर मैंने एक और TR बनाया है और TR के अंदर फिर मैंने TH लगाया और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर रखी है। फिर मैंने एक और लास्ट में TH लगाया और यहाँ पे कॉल स्पैन से क्या होता है, कॉलम को मर्ज करता है। कॉल स्पैन क्या है, ये कॉल है, ये जो कॉलम है इसको स्पैन कर दो, मतलब मर्ज कर दो। तो यहाँ पे कॉलम को अगर मुझे मर्ज करना होता है तो मैं कितने कॉलम्स को मर्ज करना चाहता हूँ एक कॉलम के साथ, तो मैं कॉल स्पैन का यूज़ कर सकता हूँ कि एक काम करो कॉल स्पैन कर दो 6 कॉलम को मर्ज कर दो। अगर रो स्पैन क्या करता है कि जो मेरी नीचे वाली रोज़ हैं उसको मर्ज कर दो। तो यहाँ पे मैंने कितने रोज़ को मर्ज किया, तो रो स्पैन 6। तो यहाँ पे देखिए काउंट करके 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 रोज़ को यहाँ पे मर्ज कर रखा है। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि सबसे पहले कॉलम्स को तो मर्ज कर दिया, फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट में कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों को यूज़ किया है। कॉलम 2 मर्ज कर दो, रो को 2 मर्ज कर दो, 2 कॉलम 2 रो को मर्ज कर दो, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, कॉल स्पैन 2 रो स्पैन 2। तो यहाँ पे हमने टेबल टैग का यूज़ किया। ये बहुत आसान है, आप इस वीडियो को अगर एक बार दोबारा से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हमने बैकग्राउंड चेंज किया। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमारे पास बॉडी बीजी कलर होता है, तो यहाँ पे मैंने बॉडी बीजी कलर का यूज़ किया। बॉडी तो पहले से टैग होता है, बॉडी के अंदर मैंने बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। एट्रीब्यूट क्या होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जो पहला ये बॉडी टैग है और टैग के अंदर जो दूसरा टैग हमको दिखता है वो टैग नहीं होता, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। हम बीजी कलर एट्रीब्यूट, बीजी का मतलब बैकग्राउंड कलर होता है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप मेरे स्मार्ट जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट जीनियस एजुकेशन के अंदर जो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगिनर टू एडवांस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो आप चैनल के अंदर जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और सेव प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इसको बुकमार्क भी कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको सीरीज से मिल सके। अगर आपको मुझसे इस कोर्स रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।